हेलो, क्वेश्चन देखिए। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 0.5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमने निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट probability of A when B occurred is equal to A intersection B अपॉन में probability of B। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ना तो A इंटरसेक्शन B है, ठीक है कि नहीं। तो हमें पहले A इंटरसेक्शन B निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, तो आप करें। ठीक है, मैं सबसे पहले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.7, ठीक, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.7, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, ये आ गया। और यहाँ हमें ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, ये दिया हुआ है। इसका फार्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप ये वैल्यू पुट करें, 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए जो हमने निकाला है 0.3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आ गया 0.15, ठीक। और अब हम निकाल सकते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाल लिया है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये बन गया 0.15 अपॉन में बी है 0.7। तो ये इसका ये प्रोबेबिलिटी आंसर आ गया। आप इसको ऐसे हटा सकते हैं, और ये 10, ठीक है, 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/14, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा 3/14। एक आंसर और निकालना है, और वो है ए यूनियन बी। ये हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्लस 0.7 माइनस 0.15, तो आप इसको ऐड करेंगे तो 1 आ गया। 1 में से माइनस कर दो आप 0.155, और यहाँ 8, ठीक है, 0.85, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में है तो डेसिमल में रह जाएगा, अगर हटाना चाहे तो कर सकते हैं, 17/20 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इफ A is the subset of B, then show that probability of B when A already occurred is equal to 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हमने इसको
प्रूव करना है। तो ये हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। अब क्योंकि ए सबसेट है, आप नोट करें ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ओके, तो इनका इंटरसेक्शन ए में ये स्मॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 और बी सेट है 1 2 3, तो देख रहे हैं आप ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट सारे इसमें हैं। ठीक है कि नहीं, समझ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करें तो 1 2 ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। ठीक है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर यहाँ ये दिया हुआ है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो इसकी जगह ये इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ ए आ जाएगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए के ही बराबर होगा तो कैंसिल हो गया, ये 1 के लिए ये प्रूव हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। ओके, तो ये क्वेश्चन है। आगे एक और आप देख लीजिए, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इफ, नोट करें ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, शो दैट, आपने शो करना है, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑलरेडी अकर्ड लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी ऑलरेडी अकर्ड। ये हमें दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखें ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक, इम्प्लाइज, यहाँ सी नहीं है तो सी आपको लेना पड़ेगा, तो आप ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इज़ द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। मैंने यहाँ दोनों और इंटरसेक्शन सी कर दिया। ठीक है, और ये सबसेट है। आगे बात समझ में। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये इसका सबसेट है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, यानी कि इसमें कम है नंबर ऑफ एलिमेंट। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ सेम क्वांटिटी से डिवाइड करके एन एस से, तो ये क्या बन जाएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये छोटा सेट है, सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी भी लेस देन और इक्वल टू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें आप यही लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी। ठीक, ये इतना आ गया। अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इतना आ गया, यहाँ नोट करें। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फार्मूला सी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके, ये लेस देन, ये छोटी रहेगी किससे, अगर मैं इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कर दूँ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके, जब ये कम है तो इसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लेस देन ये है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी भी ये लेस देन हो जाएगी, होगी कि नहीं, इस तरह से आएगी। और इसको अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह मैं लेस देन ये किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लेस देन, सॉरी यहाँ पर ये लेस देन ही रहेगा ये, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑलरेडी अकर्ड का फार्मूला ये लेस देन बन गया, लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी ऑलरेडी अकर्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड, ये इससे छोटा हो जाएगा। नोट करें, इसका इंटरसेक्शन किया, सबसेट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली लेस देन रहेगी,
और फार्मूला इसका ये होता है, इसकी जगह क्योंकि ये लेस देन है तो लेस देन पुट करेंगे, ये भी लेस देन आ गया, इसलिए ये इसके इक्वल था, इसको हटा के हमने ये लेस देन कर दिया है क्योंकि ये इससे लेस देन है। तो प्रोवाइड ए सी लेस देन और इक्वल टू प्रोवाइड बी व्हेन सी ऑलरेडी अकर्ड। ओके।